हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज मेरा वीडियो इवनिंग में आ रहा है। आज तो मेरा वर्क प्लेस पे जाना भी नहीं हुआ, फिर मैं इतनी बिज़ी क्यों थी? मैं बिज़ी थी आज काउंसलिंग्स में, और आज कुछ ऐसी केस स्टडीज़ मेरे पास आई, मुझे लगा कि आई मस्ट शेयर विथ यू। कुछ 2-3 केसेस ऐसे आ रहे हैं जो मुझे लगा कि होपफुली कि आप में से बहुत से लोगों से रेजोनेट करते होंगे। तो आई थॉट कि चलिए आज मैं वीडियो अपनी केस स्टडी पे बनाती हूँ, और मैं आगे इस साल 2021 में प्रयास करूँगी कि मैक्सिमम मैं केस स्टडी पे वीडियोस बनाऊँ, जिससे कि बहुत से लोग जो काउंसलिंग नहीं ले सकते हैं उनको एक सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, उस पर बात करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी। एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है कर्मा क्लेंजिंग सेशन का। मेरी एक डिवाइन फेमिनिन है, होपफुली वो आगे खुद अपनी आवाज़ में आप लोगों से बात करेंगी। उन्होंने मुझे अपना टेस्टिमनी दिया कि आफ्टर दिस कर्मा क्लेंजिंग सेशन शी हैज़ अ ड्रीम दैट शी इज़ थ्रोइंग अ बैग इन द रिवर। इस तरह के जो ड्रीम होते हैं ये बहुत पॉजिटिव होते हैं आफ्टर द कर्मा क्लेंजिंग सेशन। मीन्स इज दैट शी इज थ्रोइंग ऑल हर पास्ट लाइफ कर्मा। थ्रोइंग मीन्स शी इज क्लियरिंग all her past life karmas, issues and everything in the river. Okay, means now things are getting clear in her life. और उसके बाद कुछ उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम भी चल रहा था जो हील हुआ, वो इशू उस ड्रीम के बाद, उस क्लेंजिंग सेशन के बाद। तो ये एक गुड न्यूज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है। ठीक है, मेरी मेहनत का एक बहुत ही खूबसूरत सा रिजल्ट। चलिए अब हम आगे बात करते हैं उस केस की। दोस्तों, डिवाइन फेमिनिन जो थी जिन्होंने काउंसलिंग ली थी, शी वॉज इन लव विद द पर्सन। डेफिनेटली वो उनके ट्विन फ्लेम थे। ठीक है, वो उनको बहुत चाहती थी, जी जान से चाहती थी, दिलो जान से चाहती थी। डेफिनेटली हर डीएफ अपने काउंटर पार्ट को बहुत चाहती हैं, और अच्छा बबल फेस था, एवरीथिंग वाज गुड। दे वर प्लानिंग टू मैरी। ओके, शादी की भी बात चल रही थी, फैमिली तक को पता चल गया था कि यस वो उनको पसंद करती हैं। जब बहुत ज़्यादा कोशिश की गई शादी की, तो पता चला कि जो उनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं। राइट, वो ऑलरेडी मैरिड है और उनके 2 बच्चे भी हैं। राइट, अभी के केस में ये है कि वो उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया माफ़ी मांग रहे हैं। बट माफ़ी मांगने से जो उनके साथ हुआ वो क्या? राइट, तो अब ये जो प्रॉब्लम है, जो ये केस स्टडी है, इसमें क्वेश्चन पहले ये उठता है, क्या डिवाइन मैस्कुलिन ने चीटिंग करी? क्या डिवाइन मैस्कुलिन को माफ़ कर देना चाहिए? क्या वो पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन था? क्या उसको हम टीएफ कह सकते हैं, ट्विन फ्लेम कह सकते हैं, मान सकते हैं? या इस कंडीशन में अब डीएफ को क्या करना चाहिए? जैसे कि वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे फैमिली वाले मतलब उनसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और उनको मतलब वट एवर मे बी कि अब मिल के क्या करेंगे, या तो झगड़े होंगे, राइट, या केस करेंगे, या कुछ भी, लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर कुछ भी, वी कैंट एक्सपेक्ट एनीथिंग पॉजिटिव। ये तो नहीं है कि वो अपनी वाइफ को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के और इनसे शादी कर लें। राइट, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा बवाल है। राइट, तो अब हम लोग इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। जब मैं अपने काउंसलिंग करती हूँ तो मैं चीज़ के जड़ तक जाती हूँ कि उस बंदे ने ऐसा किया क्यों होगा। अगर वो मुझे ये एनर्जी पिक हुई है कि वो ट्विन फ्लेम है, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? पहला क्वेश्चन ये है कि अगर वो, देखिए ट्विन फ्लेम क्यों नहीं हो सकता है? अगर क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या वो ट्विन फ्लेम है, तो वो क्यों नहीं हो सकता है? बहुत सारे हमारे ट्विन्स ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी अपनी वाइफ से मैरिड हैं, और जो फीमेल डीएफ्स हैं उनके अपने हस्बैंड्स हैं, तो वो ट्विन फ्लेम क्यों नहीं हो सकता है?
पहला आंसर क्वेश्चन, राइट। अब दूसरी चीज़ कि उसने ऐसा चीटिंग क्यों किया डिवाइन फेमिनिन के साथ। देखिए होता क्या है कि समटाइम्स हम लोग की शादी हमारे काउंटर पार्ट से इसलिए नहीं होती है, ठीक है, कि या तो हमारे कार्मा सर्कल किसी के साथ होते हैं, राइट, किसी और पार्टनर के साथ, और बाद में पता चलता है कि भाई ये तो मेरी ट्विन है, मैं अब तक अधूरा था, इनकम्प्लीट था, मेरी शादी ज़रूर हो गई बट मैं इनकम्प्लीट था या मैं इनकम्प्लीट थी विदाउट दिस पर्सन, और अब ये मेरी लाइफ में अब आया है। तो एक कारण तो ये हो सकता है कि वो इंसान की जब शादी हो चुकी थी और उसके बाद अगर ये मिली, उनकी लाइफ में आई, तो वो इस फियर में थे कि अगर मैंने सच बोल दिया तो कहीं ये डिवाइन फेमिनिन उनकी लाइफ से चले ना जाए, क्योंकि वो तो नहीं जानते कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, आधा हिस्सा क्या होता है, काउंटर पार्ट क्या होता है। वो तो यही है कि भाई कल को अगर मैंने बोल दिया कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं, तो हो सकता है वो मुझे छोड़ के चली जाए और मैं उसे खो दूंगा, ये भी पॉसिबिलिटी थी। सेकेंड थिंग कि समटाइम्स एंसेस्ट्रल कर्स के कारण से ट्विन फ्लेम्स को ये चीज़ भुगतनी पड़ती है कि एक तो उनकी अपनी शादी गलत जगह हो जाती है जहाँ वो कभी खुश होते ही नहीं है, राइट। एंसेस्ट्रल कर्स डीएनए हीलिंग मेरा वीडियो है, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि हम लोग रॉन्ग मैरिज में क्यों पड़ जाते हैं, राइट, क्यों हमारे ही एंसेस्टर्स हमारी रॉन्ग मैरिज करवा देते हैं। इस पे अभी हम बात नहीं करेंगे, इस पे आप डीएनए हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग करके वीडियो आप मेरा देख सकते हैं, ठीक है। पर अक्सर ट्विन फ्लेम्स शिकार होते हैं एंसेस्ट्रल कर्स, एंसेस्ट्रल हीलिंग, रॉन्ग मैरिज, इस प्रकार से, राइट। तो इट कुड बी पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो। वो बंदा जिसकी शादी किसी और से हो चुकी थी, वो हो सकता है एक रॉन्ग मैरिज में हो और बाद में उनको उनकी ट्विन फ्लेम मिली और उनको पता चला कि ये तो मेरी ट्विन फ्लेम है। चलिए, लेकिन अब इस साइड में तो ये सब चीज़ें नहीं पता। डीएफ तो प्यार में थी, ठीक है। जब उसने बहुत फोर्स किया शादी करने को, पता चला शादी पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड, ठीक है, अब पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इस कंडीशन में डीएफ को क्या करना चाहिए? कर्ज करना चाहिए, बदला लेना चाहिए, कोर्ट केस कर देना चाहिए, या पनिशमेंट देना चाहिए? मेरे हिसाब से फॉरगिव कर देना चाहिए, राइट। ठीक है, कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, बट फॉरगिव एंड फॉरगेट इज द ओनली वे, नॉट द बेस्ट वे, ओनली वे। बिकॉज देखिए, हमारे जो पास्ट लाइफ के कार्माज होते हैं, सपोज आप जो भी फील, आपको जो भी कर्ज फील हो रहा है, इट्स ऑल योर मिरर ऑफ पास्ट लाइफ कार्मा। आपको ये रियलाइज करा जा रहा है, देखिए आपने इतना ही पेनिट्रेटिंग पेन हमें दिया था जो आपको कार्मा के रूप में मिल रहा है, जो सेम पेन आप फील कर रहे हो। तो हमारी सज़ा भगवान ऊपर तय नहीं करता है कि हमने पाप किया, हमने गलती करी, उसकी पता नहीं क्या सज़ा मिलेगी। सज़ा वही मिलेगी जो आपने दी, राइट। आपने थप्पड़ मारा है तो आपको भी थप्पड़ ही मिलेगा, और उसके ऊपर या नीचे कुछ नहीं। दिस इज़ द फैक्ट, राइट। तो जब हम जो भी कार्मा झेल रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत कार्मा झेल रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि हमने यही चीज़ उस इंसान को पास्ट लाइफ में दी थी, और वो हमें मिरर दिखा रहा है कि देखो इतना ही पेन मुझे हुआ था, राइट। तो अब ऐसे हालात में इनको, उस बंदे को माफ़ कर देना चाहिए, कर्ज नहीं करना चाहिए। अगर आप उनसे लड़ने जाएंगे, झगड़ने जाएंगे, आपने कोई और नया कार्मा क्रिएट कर दिया, तो आपने तो अपने नेक्स्ट लाइफ को, आपने इस कनेक्शन को नेक्स्ट लाइफ तक आपने ड्रैग कर लिया, राइट। उसमें और पता नहीं कितने बवाल होंगे, ठीक है। तो हमें पनिशमेंट नहीं देना है, लेट गो करना है, ठीक है। हमें नए कार्मा क्रिएट नहीं करना है, हमें इस कनेक्शन को अपने इनर वर्क से, ठीक है, मिरेकल्स हैपन। आज जो सिनेरियो है वो ज़रूरी नहीं कल ये सेम रहेगा, मे बी आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कुछ और सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। अभी डीएफ को पेन हो रहा है, राइट। जो पेन जो हो रहा है, उस पेन को हमें अपने इनर वर्क से हील करना है, जिससे कि वो अपर चक्रा से ऑपरेट करना शुरू करें, जिससे वो पेन उनका हील हो जाए।
और उसके बाद उनको लाइफ में मूव ऑन करना है। मूव ऑन इन द सेंस कि इन द जर्नी, मूव ऑन इन हर जर्नी, कि भाई मुझे अपनी सोल ग्रोथ करनी है, मुझे अपनी ग्रोथ करनी है, मुझे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, मुझे अपनी कैरियर की ग्रोथ करनी है, मुझे अपनी फैमिली की ग्रोथ करनी है, मुझे अपनी फाइनेंस की ग्रोथ करनी है, या व्हाटएवर। और अगर मैरिज भी उनकी लाइफ में अगर होती है आगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द जर्नी, बिल्कुल शी शुड गो फॉर द मैरिज अगर उनके कार्मा साइकिल में लिखा है। बट अगर उनकी जर्नी कंप्लीट होते होते यही पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन लौट के आ जाए और वो ये कहे कि मैं अपने कार्मिक को छोड़ रहा हूँ, राइट? क्योंकि जितने देर टाइम तक ये अपना इनर वर्क करेंगी, ये अपने लेसन्स लर्न करेंगी, ये अपने इश्यूज हील करेंगी, उतने टाइम तक उनके कार्मिक उनको सारे के सारे लेसन सिखा दें, जिसके बाद उन्हें उनको छोड़ के वापस अपनी डीप के पास आना पड़े। सो मिरेकल्स हैपेंस, कि तो मैंने बताया ही है, एंड यूनियन भी होता है। तो अब ये केस स्टडी में ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये जर्नी तो इन जर्नी के बाहर है, या इस जर्नी में ऐसा कुछ केस आए तो हमें जर्नी को छोड़ देना चाहिए, हमें लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए और रोना चाहिए और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी की शादी हो जाने से ये जर्नी ख़त्म हो जाती होती दोस्तों, तो इतने सारे आप जो मैरिड ट्विंस भी हो ऑलरेडी अपने अपने कार्मिक्स एंड सोलमेट्स के साथ, फिर आप लोग तो यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो इनर वर्क करके, है ना? बट नहीं, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट मैरिज इज द 3D रिचुअल। ये सोल का कनेक्शन है, ये सोल लेवल का लव है, ये अनकंडीशनल लेवल का लव है, अनकंडीशनल लव है, जहाँ पर किसी रिलेशन से बंधना या किसी की शादी हो जाने से वो उसकी जर्नी का एंड नहीं हो जाता है। जर्नी को एंड आप तय करने वाले नहीं होते हो। 2-3 केस ऐसे हुए कि मैडम उसकी शादी हो गई, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। हाउ कुड यू डिसाइड दैट योर जर्नी हैज़ बीन फिनिश्ड? जब तक आपकी सांसें हैं ना, यू आर नो वन टू डिसाइड दैट योर जर्नी हैज़ बीन फिनिश्ड। ओके, सो आज की मेरी ये केस स्टडी थी, होपफुली आपके कई लोगों से रेजोनेट करती है। मैं आगे भी अपने ऐसे स्पेशल केसेस को लेके चैनल पे लेके आऊँगी, ताकि आप लोगों को भरपूर हेल्प मिले, ओके, गाइडेंस में। और अपना ध्यान रखिए दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।